थोड़ी सी भी इस क्लास को आप लोग स्किप नहीं करेंगे और दोस्तों तक ज़्यादातर शेयर करेंगे। और अगली वीडियो यानी ब्रह्मास्त्र 2 देखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, वो मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आप सभी के लिए ब्रह्मास्त्र 2 लाने के लिए। इसके साथ साथ हम लोग नायक 2 की सीरीज़ पर बात कर ही रहे हैं। उसके हमारे 14 जो आपके सेट हैं वो हो चुके हैं, वो लगातार आपके इसी प्रकार से चलते रहेंगे। ठीक है, उसको भी आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करिए, बेहतरीन तरीके से उसको भी देखिए। सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको भी आप जाकर देखिए। ज़बरदस्त तरीके से मैंने आप सभी को नोटों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्रह्मास्त्र फर्स्ट, जो कि आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए देखिए, पूछा गया आपसे सबसे पहले रॉल एक्ट के बारे में। रॉल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1919 में हुआ था। ये ना अपील, ना दलील और ना वकील वाला एक कानून था। और इसको किसके द्वारा? तो सर सिडनी रॉलेट के द्वारा जारी किया गया था, आप सभी को पता हुआ। 1916 की अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन में था 1916। इसके तहत बहुत सारे कार्य हुए थे, जैसे लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे, और इसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल एक हुआ था। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग भी का इसमें विलय हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखना। जो सूरत आपका हुआ था, सूरत विभाजन 1907 में, उसको जो 1916 में आपका एकीकरण हो गया था, यहाँ विलय हो गया था। 1916 में ही आपकी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। हालांकि दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में की थी, लेकिन दोनों ने 1916 में ही की थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे 1916 में ही आपकी क्या हुई थी? बीएचयू की स्थापना भी हुई थी, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। 1919 की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। और जो 1919 का एक्ट जो आया था आपका, इसे हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये कब लागू हुआ था? 1921 में लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन भी शुरू हुआ था 1919 के एक्ट से, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो आपका अधिनियम आया था उसके तहत। 1929 की एक और डेट आपके ऑप्शन में थी, उसमें पूछा गया था और बताया गया था क्या कि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हमारा संविधान भी लागू किया गया था 1950 में 26 जनवरी को। अगला क्वेश्चन था हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज आप सभी को पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग। ये विश्व की पहली एंटीबायोटिक है आपकी, जो है पेनिसिलिन। ठीक है, फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर आपसे पूछा रेबीज के टीके, तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। कुत्ते के काटने पर आपका रेबीज फैलता है, और किस वायरस के कारण? तो वो है रेब्डो वायरस। इसके तहत एक बीमारी हो जाती है, इसका नाम है हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी रक्त परिसंचरण की खोज। वहीं पर आपसे पूछे चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी, और यह विश्व का पहला वैक्सीन था आपका। वहीं पर आपसे पूछे भारत किन किन रोगों से मुक्त हो चुका है? तो भारत चेचक से मुक्त हो चुका है 1980 में, और चेचक का जो वायरस होता है उसे बोलते हैं वेरियोला। पोलियो मुक्त हो चुका था 2014 में, ये तंत्र को कमज़ोर करता है। ठीक है, और इससे संबंधित है। और नंबर 3 पर आपको शायद ना दिख रही हो, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रैकोमा। कौन सी? ट्रैकोमा बीमारी से हाल ही में मुक्त किया गया है 2025 में। और ये बीमारी मुक्त कोई भी देश को करना है तो कौन करेगा? WHO करेगा। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसके डॉक्टर टेड्रोस वर्तमान में हेड है। इसमें 194 देश आपके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कर्णम मलेश्वरी। तो कर्णम मलेश्वरी आप सब लोग जानते होंगे, 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ये पहली भारतीय महिला थी जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी। इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाली भी ये पहली महिला थी। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नया नाम क्या हो चुका है आप सब लोग जानते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है। 2021 में इसका नाम बदला गया था, और 2024-25 में ये 4 लोगों को दिया गया। प्रवीण कुमार जो कि हाई जंप है, पैरा एथलीट है, और डी गुकेश ये शतरंज से संबंधित हैं, मनु भाकर ये आपकी शूटिंग से संबंधित है, और हरमनप्रीत ये हॉकी के कप्तान रह चुके हैं। इन चारों लोगों को आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। केडी यादव की बात करें हम लोग, तो केडी यादव आप सब लोग जानते होंगे, ये 1952 का जो हेलेंस की ओलंपिक था, इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। टेबल टेनिस से संबंधित हमारे कुछ खिलाड़ी हैं, शरद कमल, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया, मानिका बत्रा और श्रीजा अकुला, ये सब किससे? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपसे मुझे शतरंज के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। इनकी बुक है माइंड मास्टर। 2024 में 25वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो पी श्याम निखिल। और 2025 में हाल ही में नए बने 86वें ग्रैंड मास्टर श्री हरि। शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं, और कितने? 16 प्यादे होते हैं आपके। कितने? 16 प्यादे होते हैं। नेक्स्ट आपसे दिवस कब मनाते हैं? तो 20 जुलाई को शतरंज दिवस मनाते हैं, विश्व शतरंज दिवस।
हाल ही में शतरंज को बैन किसने कर दिया? तो शतरंज को बैन कर दिया किसने? अफगानिस्तान ने, ठीक है। यानी चेस पर बैन किसने लगा दिया? अफगानिस्तान ने लगा दिया है। नेक्स्ट, बंगाल का शोक किसे बोलते हैं? तो बंगाल का शोक बोलते हैं हम लोग दामोदर नदी को। बिहार का शोक बोलते हैं कोसी नदी को। चीन का शोक बोलते हैं हुआंगो नदी को, यानी इसी को पीली नदी भी बोलते हैं, चीन में बहती है आपकी। हीराकुंड बांध ये आपका संबलपुर में उड़ीसा में है, विश्व का भारत का सबसे लंबा बांध है ये। अमरकंटक से कौन कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी निकलती है और नर्मदा नदी निकलती है। इसी पर ओंकारेश्वर बांध है, इसी के किनारे आपका जबलपुर स्थित है, और इसी पर आपका धुआंधार जलप्रपात भी है, ठीक है। आपको याद रखना धुआंधार जलप्रपात किस पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनवाई गई थी। और जवाहरलाल नेहरू जी ने नदी घाटी परियोजना को क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। तो पहला संविधान संशोधन आप सभी को पता है कब हुआ था? 1956 में हुआ था, और इसके तहत आपका भूमि सुधार यानी अनुसूची 9 जोड़ी गई थी। कौन सी? अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। ये आपका जो संविधान संशोधन है कहाँ से लिया गया है संविधान में? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कौन सा भाग है? तो भाग 20 है। अनुच्छेद कौन सा है? 368 है। और कुल कितने अब तक हो चुके हैं संविधान संशोधन? तो 106 हो चुके हैं, और 106 में कौन सा था? नारी शक्ति वंदन, ठीक है। अगला आपसे पूछेगा 42वां संविधान संशोधन 1976, और 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार आपका संशोधन किया गया था, और जिसके तहत आपके 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, एक ट्रिक है मैंने बनाई आप लोगों के लिए, PAS, इस प्रकार से आप लोग याद रखते हैं। P फॉर पंथ निरपेक्ष, A फॉर अखंडता, S फॉर समाजवाद। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ऐसे आपसे पूछे 42वें संविधान संशोधन के तहत आपका शिक्षा, वन्य जीव, मापतौल और न्याय प्रशासन इस समवर्ती सूची में ऐड किए गए थे। और तीसरा कार्य आपको याद रखना, मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके, और वो भी कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। एक संविधान संशोधन आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और इसको मौलिक अधिकार से उठाकर यानी आर्टिकल 31 से उठाकर इसको क्या रख दिया गया? आर्टिकल 300A में। और भाग कौन सा है आपका? 12। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी बच्चों को पता होगी क्या है? कीव है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसकी मुद्रा का नाम बताना होगा, ठीक है। मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है क्योंकि आप सभी लोग इसकी आंसर बता सकें। नेक्स्ट आपसे पूछे बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, और यहाँ पर 2 बहुत ही फेमस आपके इंटरनेशनल आपके संगठन है, एक का नाम है यूरोपियन यूनियन और एक का नाम है नाटो। इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में ही है, और ब्रुसेल्स का बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है एंटवर्प, और यहाँ पर हीरो को तराशा जाता है, ये भी आपका रखना है। तुर्की की राजधानी अंकारा, और यहाँ पर फेमस झील है बोनगोलू झील, जो कि सर्वाधिक लवणीय झील है आपकी। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, अजरबैजान की राजधानी बाकू, और यहीं पर आपसे पूछ लिया कि खार्तूम की राजधानी क्या है? खार्तूम किसकी राजधानी है? तो सूडान की राजधानी है। और शायद आपको नीचे ना दिखना हो तो यहाँ लिखा है क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी क्या है आपकी? हवाना, जो सिगार के लिए फेमस होता है। किसके लिए? सिगार के लिए, और इसको बोलते हैं चीनी का कटोरा। नेक्स्ट, इजराइल की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है जेरूसलम, और इसके जो संसद होती है इसको हम क्या बोलते हैं? निसेट बोलते हैं, ठीक है, निसेट। पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता होगी इस्लामाबाद। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। पेरू की राजधानी है लीमा, और बोलीविया की राजधानी है लापाज। पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है? तो आप सभी को पता होगा यह टीटीकाका झील, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति हाल ही में इनका निधन हुआ था, आप सभी को पता है, यहाँ नृत्य की जगह लिख देना, निधन हुआ था इनका हाल ही में। और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की बहुत ही फेमस आपकी एक ये आपकी क्या है? कोरियोग्राफर थी, और इसके साथ साथ नृत्य करता थी। इनकी बुक बहुत ही फेमस है, पैशन ऑफ डांस, इनकी बहुत ही फेमस बुक है, आपको याद रखना है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं हमारे? तो कुल 8 हैं, आप सभी को पता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में किया जाता है, सबसे ओल्डेस्ट है। और सत्रिया, इसके जो आविष्कारक थे वो थे श्रीमंत शंकरन, और ये सबसे नवीनतम हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लागू हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। 2003 में आपका क्या लागू हुआ था? तो GI टैग को लागू किया गया था। हालांकि GI टैग जो एक्ट था वो 1999 का था, और पहला दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल को। 2005 में क्या आया था? RTI एक्ट आया था, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। अभी हमने पढ़ा था सूचना का अधिकार। 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट, और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2014 से।
2017 में आपका आया था जीएसटी लागू किया गया था। समिति थी आपकी विजय केलकर समिति। और कौन सा, तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है, आप सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे रुपये का चिन्ह अपनाया गया, तो रुपये का चिन्ह कब अपनाया गया, जुलाई 2010 में अपनाया गया था। कंपटीशन इसका 2009 में हुआ था, लेकिन रुपये का चिन्ह अपनाया कब गया था, तो ये आपका 2010 में अपनाया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया था उदय कुमार ने, IITN है आपके उदय कुमार। ठीक है, अब हमारे कुछ नोट हैं, जैसे आप सभी को पता है 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट और 500 का नोट। लेकिन अभी वर्तमान में 2000 का नोट हमारा बंद कर दिया गया है, जिस पर मंगलयान था, जिसको हमने किसके द्वारा PSLV C11 C25 के द्वारा भेजा था। ठीक है, 2013 में। 10 के नोट पर एलोरा की कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा में है आपका। गंगवंश के शासक है नरसिंह देव प्रथम, इनके द्वारा बनवाया गया था। और आप सभी को बताया, देखो यहाँ पर आपको 10 दिख रहा उल्टा, तो यहाँ से याद रख लो कोणार्क सूर्य मंदिर। 20 के नोट पर आपकी एलोरा की गुफाएं, ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का नया नाम क्या है आपका, संभाजी नगर, ये महाराष्ट्र में है। अब यहाँ 20 के बाद आपको दिख रहा होगा, देखो 21, एलोरा में लास्ट में आ रहा है 21, है ना, तो ऐसे करके 20 के नोट पर क्या है आपका एलोरा की गुफाएं। और 50 के नोट पर आपसे पूछे क्या है, तो हम्पी का रथ, तो हम्पी देखो हाँ बनाओगे पेट निकल आएगा, और 50 का भी देखो पेट निकल रहा है, तो ऐसा करके याद कर लो, हम्पी का रथ 50 के नोट पर। कर्नाटक में विजयनगर साम्राज्य यहाँ पर है आपका। ठीक है, उसकी राजधानी थी हम्पी। और जो आपका संगम वंश था, इसके संस्थापक कौन थे, तो हरिहर और बुक्का थे। और इसी में आपका संगम वंश में था, यानी संगम काल में आपका एक तुलुप वंश था, जिसके बहुत ही फेमस आपके जो शासक थे कृष्णदेव राय, इनकी बुक का नाम था आमुक्तमाल्यदा, और ये किस भाषा में थी, आपकी तेलुगु भाषा में थी। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव है, जो कि गुजरात में स्थित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला है, और ये आपका दिल्ली में है। और 200 रुपये के नोट पर आपको शायद ना दिख रहा हो, तो एक बार ऊपर करके दिखा देता हूँ आपको। 200 रुपये के नोट पर क्या है आपका, तो सांची का स्तूप है। क्या है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। तो ये हमारे कुछ नोटों के क्या थे बारे में जानकारी थी। और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, मैं आपको इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। जैसे नोट आपके टकसाल कहाँ पर है ना, टकसाल कहाँ पर है ये आपको याद रखना है, तो थोड़ी सी देर लगेगी, जान लीजिए टकसाल कहाँ पर है। तो नोएडा में है आपका एक, तो ठीक है, नोएडा में है, कोलकाता में है, मुंबई में है, और एक कहाँ पर है आपका, हैदराबाद में। ठीक है, तो ये टकसाल है हमारे 4 जगह पर। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंटेंट तैयार किया आपके लिए, नोट्स तैयार किए हैं। जब आप नोट्सों को देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन और भी बेहतरीन तरीके से मैंने तैयार किया आपके लिए। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की अगर हम बात करें, तो ये रोग है और हड्डी को कमज़ोर करता है। ठीक है, जैसे ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, और पोरोसिस का मतलब होता है छेद। तो ये हड्डियों में क्या होने लगता है, आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये जल्दी टूटने लगती हैं। अगर थोड़े से भी गिर जाओ तो टूट जाएंगी हड्डियाँ, कमज़ोर इतनी हो जाती हैं इस ऑस्टियोपोरोसिस रोग में। इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, इसको सनसाइन और आपका क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। बच्चों में यही रोग हो जाए तो इसे बोलते हैं रिकेट्स, यानी सूखा रोग इसे बोलते हैं। ये भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं, आप सभी को पता है 206 हड्डियाँ हैं, और इसमें से हमारे जो अक्षीय कंकाल होता है, इसमें 80 हड्डियाँ हैं। सबसे लंबी हड्डी हमारी फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे मजबूत हड्डी हमारी मैंडिबल, जो कि हमारी जबड़े की हड्डी होती है। और कंधे की हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैपुला। क्या बोलते हैं, स्कैपुला। ये आपको याद रखना है हड्डियों के बारे में। नेक्स्ट आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आप सब लोग जानते होंगे, ये है एनी बेसेंट। सन 1917 में इनको पहली बार कांग्रेस की महिला का अध्यक्ष बनने का स्वभाव प्राप्त हुआ था। इनकी जो पत्रिका है बहुत ही फेमस, वो है कॉमनवेल्थ पत्रिका। ठीक है, कॉमनवेल्थ पत्रिका इनकी है। और पहली भारतीय आपसे पूछे तो वो कौन थी, सरोजनी नायडू थी। 1925 में एक कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगर आपसे पूछे यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है विजय लक्ष्मी पंडित। और अभी वर्तमान में 79वीं जो आपकी महासभा हुई थी, इसके कौन है, फ्लेमन यंग, ये कैमरून के हैं। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात पूछे आपसे तो वो कौन है, सुचेता कृपलानी। और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें एक बार, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना आपको ब्रह्मास्त्र 2 देखना है या नहीं देखना है, इसी प्रकार से रिवीजन करना है या नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता देना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो सबसे लंबी सीमा आप सभी को पता है, स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है हमारी 4096। यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट आप सभी के लिए बना दी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश सबसे पहले सबसे ज़्यादा लगती है, उसके बाद चीन है आपका, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, उसके बाद भूटान है, उसके बाद अफगानिस्तान है। तो स्थलीय सीमा तो ये 7 देश लगते हैं। यहाँ पर 4096 किलोमीटर सीमा लगती है, यहाँ पर 3488 लगती है, यहाँ पर 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ 1751, और 1642 या 1643 जो आपकी लगती है वो म्यांमार के साथ,
699 भूटान के साथ भारत की सीमा लगती है और 106 किलोमीटर लगती है सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर मैंने राज्यों के नाम लिख दिए हैं, जैसे असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम। इसकी सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? चीन से लगती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। और नेपाल की सीमा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगती है। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। भूटान की सीमा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल से लगती है। और अफगानिस्तान इसकी सीमा केवल एक राज्य से लगती है, लद्दाख से, यानी यूटी से लगती है। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी आपको रखना है, 55 55 44 1। ये ट्रिक याद रखनी है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि बांग्लादेश में कितने राज्यों से सीमा लगती है? 5 राज्यों से। सीमा चीन से कितने से लगती है? 5 राज्यों से। पाकिस्तान से आपके 5 राज्यों से। नेपाल से 5 राज्यों से। तो पेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो डायरेक्ट आप लोग याद कर लोगे 5। ट्रिक है हमारी 55 55 44 1। कौन सी ट्रिक है? 55 55 44 1। इस प्रकार से याद रख लेना। और ये राज्य हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये हमारी कुल सीमा कितने किलोमीटर लगती है वो लिखी हुई है। और आपने बचपन में MA कर ली थी, तो वो ये आपकी ट्रिक हो जाती है, जो देशों की सीमा लगती है। तो कुल कितनी है? 7 देश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा भारत रत्न। भारत रत्न आप सभी को पता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, यानी 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनको दिया था। CV रमन, C राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया गया था। 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया था। अगर आपसे पूछे भीमसेन जोशी को कब दिया गया? 2009 में। जाकिर हुसैन तबला वादक जो थे, इनको अभी तक आपका भारत रत्न नहीं मिला है। 1988 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2002 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था और 2023 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है। लता मंगेशकर को 2001 में दिया गया था। पंडित रविशंकर को 1999 में। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे। और पहली महिला पूछे आपसे कौन थी? तन्वी शाह। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, जो आपका एक प्रोग्राम चला गया था IMGDP, है ना, और ये क्या था? आपका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट, जो कि 1983 में चला था। और APJ अब्दुल कलाम के सहयोग से, और किसने? DRDO को चलाया गया था। इसके तहत आपकी 5 जो मिसाइलें थी, है ना, बैलिस्टिक मिसाइलें थी आपकी, ये तैयार की गई थी। और इसके तहत पृथ्वी थी आपकी, अग्नि थी, त्रिशूल थी, नाग थी और आपकी आकाश थी। अब आपसे पूछे, जो अग्नि है ये सरफेस टू सरफेस चलती है, और पृथ्वी है ये भी आपकी सरफेस टू सरफेस चलती है। त्रिशूल सरफेस टू एयर, नाग क्या है? एक एंटी टैंक मिसाइल है, और आकाश ये भी सरफेस टू एयर आपका चलता है। DRDO की बात करें तो इसे बोलते हैं हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके हेड हैं समीर V कामत, और पहले इसके जो हेड थे वो थे दौलत कोठारी। अब हमारे कुछ ऑपरेशन है, जैसे आपसे पूछे ऑपरेशन आपका विजय, तो ऑपरेशन विजय आपको 2 याद रखने हैं। 1999 में आपका चला गया था कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। एक चला गया था 1961 में गोवा को मुक्त कराने के लिए पुर्तगालियों से, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इसके तहत गोवा को मुक्त कराया गया और गोवा को UT बनाया गया। 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारत का 25वां राज्य बन गया आपका गोवा। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटी तटीय सीमा भी किसकी है? गोवा की है। ये भी आपका रखना राज्यों में। रेबीज मुक्त पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी गोवा है आपका। और आपसे पूछे हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो भी आपका गोवा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार आपसे पूछे 1984 में चलाया गया था, जब स्वर्ण मंदिर में कुछ आतंकी घुस गए थे, तो उसको बाहर निकालने के लिए इसको चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 में चलाया गया था, सियाचिन से विजय फतेह करने के लिए। ऑपरेशन पोलो ये 1948 में हैदराबाद से निजामों को निकालने के लिए स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पवन ये आपका श्रीलंका में जो लिट्टे था आपका, लिड्डो समुदाय था, इसको समाप्त करने के लिए भारतीयों ने चलाया था। ऑपरेशन त्रिशूल ये 4 दिसंबर 1971 को कराची जो बंदरगाह था उसको तबाह करने के लिए चलाया गया था, पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। नेक्स्ट आपसे पूछे, ये हमारे कुछ करंट अफेयर के, जैसे ऑपरेशन सिंदूर ये 7 मई को चलाया गया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार में सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में सहायता, है ना आपकी। और जो क्या हुआ था, भारतीय जो फंस गए थे यहाँ पर, इनको निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में जो भारतीय फंस गए थे उनको निकालने के लिए। और ऑपरेशन अजय इजराइल ने जब आपका किस पर, तो जो आपका क्या कहते हैं उसको, वेस्ट बैंक, या उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, हमास पर जब हमला किया था, तो उसमें भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सरे की खोज तो किसने की थी? रॉन्टसन ने की थी, और इनको फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। मोजले इनकी आवर्त सारणी है जो कि आधुनिक वाली है, इसमें तत्वों की संख्या 118 है। मेंडलीफ इनकी भी आवर्त सारणी है लेकिन परमाणु भार पर आधारित थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। नाविक की खोज रदरफोर्ड ने की। और प्रोटॉन की खोज आपकी गोल्डस्टीन ने की थी। अब बात करें उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत? तो एक्ट आया था 1961 का एक्ट आया था,
और 1962 में आपके 3 आपके हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। सबसे पुराना इसमें कौन सा था, तो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट था। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। कुल हाई कोर्ट कितने आपके 25 हैं, और 25 में कौन सा आपका अमरावती हाई कोर्ट। दिल्ली में हाई कोर्ट है आपका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है, जो कि दोनों क्या है, यूटी हैं। हाई कोर्ट एक क्या है, रिकॉर्डेड कोर्ट होगा, ये 215 में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट एक आपका अभिलेख न्यायालय होगा, ये आपका 129 में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट अपने रेट आर्टिकल 32 से जारी करेगा और हाई कोर्ट अपने रेट 226 के तहत जारी करेगा। राष्ट्रमंडल, आपसे पूछे राष्ट्रमंडल जिसे हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं, इसका 22वां जो संस्करण हुआ था 2022 में हुआ था, कहाँ पर, बर्मिंघम यूके में हुआ था। टॉपर कौन था इसमें, ऑस्ट्रेलिया, भारत की चौथी रैंक थे, 61 पदक भारत ने जीते थे। शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हैमिल्टन में हुई थी, और 2026 में आपके कहाँ होंगे, ग्लासगो में। अब यहाँ पर आपसे पूछे कि भारत में पहली बार क्या हुआ था, एशियन गेम्स हुए थे 1951 में नई दिल्ली में। उसके बाद 9वां संस्करण जो हुआ था ये 1982 में, ये भी दिल्ली में हुआ था। और इसी समय शुभंकर आया था आपका अप्पू, जो कि एक हाथी था। 19वें आपके जो हुए अभी कुछ समय पहले, ये चीन में हुए थे। और जो 20 में होंगे आपके, वो आईची जापान में होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे पोलावरम बांध कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी पर है। अब हमारे यहाँ पर कुछ नदियाँ आपको दिख रही होंगी, जैसे नर्मदा, कृष्णा और कावेरी। तो आपका जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये आपकी अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। इसका होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। और कावेरी का होता है आपका ब्रह्मगिरी, कर्नाटक से होता है। और गोदावरी का जो उद्गम होता है आपको त्र्यंबक की पहाड़ियाँ होती हैं, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। इसकी सहायक नदी इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा। कृष्णा की घाट प्रवाह, माल प्रवाह, जहाँ मौसी की जगह कर लेना मूसी। और एक है भीमा, एक है वर्धा आपका मंजरा। इस पर आपका अलमाटी बांध बना हुआ है, इस पर मैटूर बांध और कृष्णा राजसागर बांध बना है। इसकी जो सहायक नदियाँ वो हेमवती, काबिनी और ब्राह्मणी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लेना ध्यान से। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये विश्व की थी और श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री मावो भंडार नायक है, ठीक है। सीजीआई की बात करें तो वर्तमान में सीजीआई कौन है हमारे, तो वे हैं वीआर गवई। और इनसे पहले कौन थे हमारे, तो वो थे आपके संजीव खन्ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका आर्टिकल है 124। जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी इसने अपना कार्य स्टार्ट किया था, तो कब किया था, 28 जनवरी से, ठीक है, 1950 में। तब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। पहले कौन थे आपके, तो हीरालाल जेकानिया थे। PIL जो आपका आया था वो कौन लाए थे, PN भगवती लाए थे। राष्ट्रपति जो जस्टिस भी रहे हैं, यानी ऐसे राष्ट्रपति जो CGI भी थे, यानी CGI थे और राष्ट्रपति भी बने थे, वो कौन थे, M हिदायतुल्लाह। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो आप सब लोग जानते होंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति नीला संजीव रेड्डी। आत्मा की आवाज़, यानी जनता की आत्मा की आवाज़ से जीत हासिल की थी किसने, तो BB गिरी ने। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी देवी मुर्मू। ये यहाँ पर आपका बना हुआ एक चित्र है ना, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इकोटोन, है ना। इकोटोन ये जहाँ 2 जैव मंडल मिलते हैं, है ना, ये 2 जैव मंडल हमारे इकोसिस्टम है, एक ये वाला एक ये वाला, ये दोनों मिल गए तो ये क्या बनेगा, इकोटोन। और जो इकोसिस्टम शब्द दिया था वो किसने दिया था, टॉन्सले ने दिया था। और जो इकोलॉजी शब्द दिया था वो हैकल ने दिया था। आपसे पूछे COP20 जो आपका 1 था, ये 2015 में किया गया था फ्रांस में, पेरिस में। और इसके तहत ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी फ्रांस और भारत ने मिलकर, ठीक है। COP 27 आपका मिस्र में हुआ था, COP 28 UAE में हुआ था, COP 29 आपका बाकू अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम साहित्यिक शहर कौन सा है आपका, तो वह है कोझिकोड, केरल का। यहीं पर आपका मसाला अनुसंधान केंद्र भी है। संगीत शहर पहला कौन सा है, तो ये यूनेस्को द्वारा ग्वालियर है। और वेटलैंड शहर कौन से आपके, तो इंदौर और उदयपुर। नेक्स्ट आपसे पूछे कुल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, तो आप सभी को पता है 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से 35 आपकी सांस्कृतिक है, 7 आपकी प्राकृतिक है और 1 आपकी मिश्रित है। मिश्रित कौन सी आपकी, कंचनजंगा। आपसे पूछे 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी, रामप्पा मंदिर, तेलंगाना। 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट धौलावीरा, गुजरात। 41वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट शांति निकेतन, कोलकाता। 42वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये आपका होयसर मंदिर, कर्नाटक। और 43वीं आपका मोहितदम। आप सब लोग जानते होंगे, अहोम राजवंश का क्या था, एक कब्रिस्तान था। और इसके बहुत ही फेमस जो थे आपके, वो थे कौन, लाचित बोरफुकन। इनकी प्रतिमा है आपकी स्टैचू ऑफ वेल्लोर, जो कि जोरहट असम में ही स्थापित की गई है। और ये किस शहर में आपका, तो चेराईदेव में है। भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 6ठे नंबर पर है। टॉपर है आपका इटली, लगभग 60 है यहाँ पर आपकी। और 2024 की बैठक जो हुई थी यूनेस्को की, वो भारत में हुई थी। और 2025 की बैठक हुई थी आपकी सोफिया में, ये बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। अगला क्वेश्चन हम पूछे आपसे, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी कौन कौन सी है, तो अहमदाबाद 2017 में शामिल की गई थी और जयपुर 2019 में शामिल की गई थी। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर कितनी है, कुल 15। 15वीं कौन सी, गरबा। और 14वीं थी आपकी देवी दुर्गा पूजा। 2010 में आपकी 2 अमूर्त धरोहर शामिल की गई थी, एक तो कालबेलिया जो कि राजस्थान का नृत्य है, और एक छऊ, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का आपका नृत्य है।
शास्त्रीय भाषाएं कितनी आप सभी को बताए, तो वो हैं 11। पहले कितनी थी, 6। ये यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम और उड़िया, ये आपकी 6 थी। अब 2024 में ये 6 5 और जुड़ गई, तो टोटल कितनी होगी आपकी, 11 हो गई। ऐसे आपसे पूछे मूल भाषाएं आपके संविधान में कितनी थी, तो 14 थी, लेकिन आज वर्तमान में कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओडिसी की नृत्यकार जो है कौन कौन सी हैं, तो वो है मायाधर राउत। ठीक है, आपको याद रखना है, मायाधर राउत और सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा और संयुक्ता पर्णगिरी। आपसे पूछे जो आपके केलुचरण महापात्रा हैं, इनको 2000 में क्या दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। और उड़ीसा से इनको पहली बार ऐसे कोई व्यक्ति जिनको दिया गया था, तो वो कौन थे, केलुचरण महापात्रा। मणिपुरी की बहुत ही फेमस आपकी नृत्यकारिणी कौन, झावेरी बहन। और सत्रिया के मैंने बताया था आपको, श्रीमंत शंकर देव थे अभी। लक्ष्मी नारायण, ये कौन थे, बहुत ही फेमस आपके एक वायलिन वादक थे, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, 2001 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, 2025 में इनको क्या दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया है। लाल किला पर स्वतंत्रता के समय शहनाई बजाई थी किसने, तो स्वतंत्रता समारोह के समय बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया है। और उस समय लाल किला पर जो आपका भाषण दिया था, उस भाषण का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू जी के ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, इसका नाम था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, मल्लिकाए ए गजल किसको बोलते हैं, तो बेगम अख्तर को बोलते हैं, संगीतकार हैं आपके। भारत रत्न पहले संगीतकार जिनको दिया गया था वो थी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, 1998 में इनको दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर को और बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया। 2009 में आपका भीमसेन जोशी को दिया गया। ये किराना घराना के थे और किराना घराना के संस्थापक कौन है, अब्दुल करीम। और 2019 में दिया गया था भूपेन हजारिका, मेरा दिल हुम हुम करे, इनको दिया गया था। ठीक है, असम के थे ये। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक कौन है, तो पुरंदर दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी से संबंधित है। 2000 इनका हाल ही में निधन हो गया था। 2005 में इनको क्या दिया गया था, इनको दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है, तो यहाँ निधन हुआ था इनका हाल ही में, 2005 में नहीं हुआ, ये आपको याद रखना है। होजगिरी नृत्य कहाँ का है, तो ये त्रिपुरा का है। आप सभी लोग जानते हैं होजगिरी नृत्य कहाँ का है, यहीं का है। आपसे पूछे जो खारची उत्सव है ये कहाँ का है, यहीं का है, त्रिपुरा का ही है। ठीक है, और गरिया पूजा भी कहाँ की है, त्रिपुरा की है। नट, थोड़ा, छम छपेली ये कहाँ के डांस हैं आपके, हिमाचल प्रदेश के। लावड़ी, लेजिम, तमाशा ये महाराष्ट्र के हैं। थय्यम, कथकली, मोनियट्टम ये केरल के डांस हैं। आपसे पूछे गोटी पुआ नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। गोटी पुआ, दलखाई और घूमरा ये कहाँ के, सब उड़ीसा के हैं। घूमर राजस्थान का है। लाई हरोबा मणिपुर का है। ठीक है, तो ये 39 प्रश्न जो सर ने आज आपको कराए थे। अब इसके बाद ये आपका SW है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है आपसे बांग्ला उत्सव। ये बांग्ला उत्सव ये कहाँ मनाते हैं, आपका मेघालय में। और इसी को 100 ड्रम उत्सव कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो ये शिलोंग मेघालय में मनाते हैं। हरेला उत्तराखंड में, अंडूरी आपका उत्तराखंड में मनाते हैं। ऐसे नलवाड़ी मेला ये कहाँ लगता है, हिमाचल प्रदेश में। और मिंजर मेला भी आपका कहाँ लगता है, तो हिमाचल प्रदेश में। ऐसे लोसर उत्सव आपसे पूछे तो ये लद्दाख में लगता है। हेमिस गोम्पा ये आपका लद्दाख में है। और हरेली आपसे पूछे ये कहाँ पर लगता है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही फेमस आपका उत्सव है, जो कहाँ पर है आपका, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछे 3 राज्य कौन कौन से जिनकी स्थापना एक ही दिन हुई थी, तो वो है आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को इन तीनों की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे ऐसे ही नवंबर 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, वो कौन कौन से राज्य थे आपके, तो छत्तीसगढ़ था आपका, एक झारखंड था और एक उत्तराखंड था। इन तीनों की भी स्थापना सन 2000 में एक साथ की गई थी, लेकिन इनकी तारीख अलग अलग थी। ठीक है, इनकी तारीख भी सेम है, इन तीनों की क्या है, तारीख भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो आप सभी को पता ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन याद रखना है। आप सभी को पता है जो ओजोन मंडल है ना, ओजोन परत जो है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल ये आप सभी को पता है, जो इस प्रकार से हमारी 5 लेयर हैं वायुमंडल की, उन्हीं 5 वायुमंडल में जो सेकंड हमारा लेयर है, इसमें है आपका क्या, समताप मंडल, यानी इसको बोलते हैं समताप मंडल। ये है आपका क्षोभ मंडल, ये आपका मध्य मंडल, ये आपका आयन मंडल और ये आपका बहिर्मंडल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है इस प्रकार से, जो क्या करती है, इसका काम क्या होता है, तो सूर्य से जो आती है हमारी परावैंगनिक किरणें, उन परावैंगनिक किरणों को रोकता है। अच्छा, जो आपकी ओजोन परत है, इसकी जो इकाई होती है नापन की, वो क्या होती है, डॉप्सन। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो फोरमैन। और आप सभी को पता है कि जो ओजोन परत का आप पता है ह्रास हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा था, तो इसका कारण था CFC गैस, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके रेफ्रिजरेटर है ACA इनसे निकलता था। तो इसके लिए क्या हुआ था, आपका एक ओजोन परत की संरक्षण के लिए एक ओजोन प्रोटोकॉल किया गया था, यानी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 16 सितंबर 1987 को।
इसलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। जो क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या क्या होता है, तो आप सभी को पता है बारिश, बादल का फटना, यानी जो भी मौसमी कारण होंगे वो सब कहाँ होंगे, सब मौसमी कारण जो होंगे वो सब यहीं पर आपके घटित होंगे क्षोभ मंडल में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब दिवसों की बात आई तो यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके, जैसे कि आपसे पूछा जाए 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्योंकि ये किसका बर्थडे है, तो पीसी महालनोबिस का बर्थडे है। और पीसी महालनोबिस आप सभी को पता है, महालनोबिस जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल भी था। और इन पीसी महालनोबिस के द्वारा ही क्या किया गया था, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, यहाँ कोलकाता कर लेना, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी संस्थान या सचिवालय कहाँ पर आपका, मॉरिशस में है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 21 जून को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछेगा, हमारे कुछ नेशनल पार्क थे, जैसे आपसे पूछे दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। सिमलीपाल जो कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है, 107वें नंबर का, ये कहाँ पर आपका उड़ीसा में है। देहिंग पटकी नेशनल पार्क ये असम में है। बाल्मीकि नेशनल पार्क ये आपका बिहार में है। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। तबोड़ा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। अंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा ये तीनों कहाँ पर आपके कर्नाटक में है। और जल्दापरा नेशनल पार्क पूछिए आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिसको हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का बाद में नाम किया गया था हेली नेशनल पार्क, और आज वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। छोटा सबसे पूछे आपसे नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह साउथ वतन नेशनल पार्क जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो एक आपकी बहुत ही फेमस आपका उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। ऐसे आपसे पूछो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, तो ज्योतिबा फुले की है। और ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। द सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी है, सरोजनी नायडू की है, जो कि 1927 में कांग्रेस की, माफ़ करना 1927 नहीं, यहाँ कर लेना 1925। ठीक है, देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी लिखने में, जो चीज़ आती है वो चीज़ गलत लिख जाती है। कल का भी एक क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना, 1951 कर लेना। यहाँ पर जो पहला संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, और यहाँ आप लोग करना है 1925। ठीक है, 1925 में आपका हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष थी कौन, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आप लोग। गोल्डन थ्रेस्ट ये भी बुक किसकी है, सरोजनी नायडू की है। आनंद मठ इसके लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, आनंद मठ। और आप सभी को था आनंद मठ में किस विद्रोह की बात की गई है, तो आपका जो क्या कौन सा था, संथाल विद्रोह, इसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, संथाल विद्रोह की। और आपसे पूछे वंदे मातरम, ये भी कहाँ पर आपका आनंद मठ में ही है। पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, और रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे उस समय। आपसे पूछे राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, तो ये आपका 1911, ये भी कलकत्ता अधिवेशन था, विशन नारायण दत्त इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। दोनों को कब अपनाया गया था, तो आप पता है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। वहीं पर आपसे पूछे सुभाष चंद्र बोस दिख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस को भी बताया था सर ने थोड़ा सा। उन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और इनकी बहुत ही फेमस बुक है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, और 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस यहाँ दिख रहा होगा, शायद इसकी डेट छुप रही हो, लेकिन ऊपर कर देता हूँ तो दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये सही कर लेना एक बार। ठीक है, गलती से लिख गया है, ये जल्दी जल्दी में लिख जाता है और कुछ नहीं है। ये 1900 आप लोग कर लेना, कितना 25 कर लेना। ठीक है, क्योंकि 1924 में महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उसके बाद आपकी आई थी कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, तो यहाँ 1927 ही गलती से लिखा है, सिर्फ सही कर लेना इसको। और यहाँ अभी मैंने संथाल विद्रोह बता दिया था आपको धोखे से, यहाँ पर आनंद मठ में, तो यहाँ कौन सा है, संथाल नहीं, यहाँ पर है सन्यासी विद्रोह। कौन सा है, सन्यासी विद्रोह, इसको भी सही कर लेना। ठीक है, यहाँ गलती से अभी मैंने बोल दिया था संथाल विद्रोह, यहाँ पर है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाग 4, तो भाग 4 में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 51A है आपका। और कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कुल कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे।
86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था और वो आर्टिकल था 51A का के, ठीक है, ए का के था आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस भाग में मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, जिनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में ये 7 थे और आपके वर्तमान संविधान में आपके 6 हैं। कौन कौन से 6? तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, शैक्षणिक आपका अधिकार और सांस्कृतिक का अधिकार ये आपका 29 और 30 में है, और संवैधानिक जो उपचार हैं आपके ये किसमें? आर्टिकल 32 में है। भाग 2 इसमें क्या है? नागरिकता है। कौन से आर्टिकल से? तो 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है और इसको कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसके तहत 16 आर्टिकल आपके लागू किए गए थे। वहीं पर आपसे पूछे भाग 18 में क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 18 में आपके आपातकाल, जो कि जर्मनी की वाइमर सिद्धांत से लिए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में आपका राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे आर्टिकल 20 और 21 ये आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं, और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और इसी आर्टिकल 32 के तहत आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जिन्हें हम बप्पू के नाम से याद रखते हैं। बप्पू यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपेक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेक्षण, इसे हम बप्पू के नाम से याद रख सकते हैं। 5 रिटें हैं ये हमारी। नेक्स्ट आपसे पूछे पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन्य जीवों की सुरक्षा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48A में है। आप सभी को पता है मौलिक जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्व हैं वो भाग 4 में है, ठीक है। और इसमें ही आपको बताया गया है आर्टिकल 38 में क्या बताया गया है? लोक कल्याणी राज्य, यानी राज्य को क्या बनाना है? लोक कल्याणी हमें बनाना है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। वहीं पर आपसे पूछे कि आर्टिकल 39A में क्या लिखा हुआ है? तो निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, फ्री लीगल आपका जो हेल्प है वो कहाँ पर होती है? आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 44 आपसे पूछे समान नागरिक सहायता। आर्टिकल 43B पूछे आपसे तो सहकारी, और इससे 97 में संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 47 आपसे कहे तो पोषाहार, जैसे दारू, शराब और जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उन पर इसी आर्टिकल के तहत क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। आर्टिकल 48A तो ये पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताता है। आर्टिकल आपका 49 ये राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 50 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और आर्टिकल 51 है आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। तो ये हमारे कुछ DPSP के संबंधित आपके जो आर्टिकल्स थे वो आपको याद रखने हैं। आई होप आप इस सभी साथी जो है आप इस मेहनत को समझ पा रहे होंगे। तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं साथी आपके साथ के, उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। यही आप लोगों को क्या करना है, एक बार करना है, वीडियो को लाइक तो 100% करना है आपको, जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवर्स की समाप्ति की किस संविधान संशोधन से किया था? तो 26वां संविधान संशोधन था आपका 1971। इसके तहत 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था आपका? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था, और गोवा कौन सा? तो 25वें नंबर का राज्य बना था। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। और आप सभी को पता, उस दिन मैंने आपको कल जो ब्रह्मास्त्र कराया था 19 में, उसमें क्या हुआ था? पहला संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हुआ था, लेकिन पहले सेट में गलती से 1956 लग गया था, तो उसे आप सभी लोग सही कर लेंगे। हालांकि एक साथी ने कमेंट किया था तो मैंने उनको पिन भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार आपके ये कमेंट आ रहे थे, है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी इसको याद रखना, यहाँ से देख लेना। जो 1956 था इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जबकि पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में ही हो गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और ठीक उसके 1 साल बाद ही आपका क्या हो गया? संविधान संशोधन भी हो गया, ठीक है। तो वो गलती से 1956 1 बना रहा होगा, 6 बन गया होगा, ध्यान नहीं दिया जल्दी में, तो आप लोग उसे सही कर लेना है, ठीक है। आपसे पूछे नेक्स्ट
86वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था और 22वां राज्य बना था आपका कौन? सिक्किम। नेक्स्ट आपसे पूछे 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आप सभी को पता है किसकी स्थापना की गई थी? तो नेशनल शेड्यूल जो ट्राइब है आपका, है ना, इसकी स्थापना की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। NCBC इसकी स्थापना आर्टिकल 338A में की गई है और NCSC इसकी स्थापना आर्टिकल 338 में और NCST इसकी आर्टिकल है कौन सा? तो आर्टिकल 338A। ठीक है। पहला वित्त आयोग आप सभी को बताया, ये जो वित्त आयोग है कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 380 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। 15वें के कौन थे? आपके NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा IUCN, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही एक और आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर? यहीं पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1961 में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था ये आपसे पूछा गया है। तो 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था इसमें लिया गया था और वो धावक थे आपके ब्रिटिश भारत के नॉर्मन पिचार्ड। इन्होंने 200 मीटर दौड़ में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। आप सभी को पता है आधुनिक जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो 1896 एथेंस से की गई थी। ठीक है, और 1900 में ये कहाँ खेले गए थे? पेरिस में खेले गए थे। ब्रिटिश भारत ने इसमें शामिल हुआ था। 1948 में लंदन में हुआ था ये आपका स्वतंत्रता के बाद और हॉकी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। 1952 में आपका हेलेंसिकी में हुआ था, यहाँ पर KD जाधव ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। और 2000 में हुआ था आपका सिडनी ओलंपिक, इसमें करला मलेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। ठीक है, हम यहीं पर देख लें हमारा जो पेरिस ओलंपिक है 2024 में, इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो इसमें जो शुभंकर था आपका सभी को पता है फ्रिजियन कैप है। इसमें भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे जिसमें से 1 सिल्वर था और 5 कांस्य पदक थे, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं था। इसमें ध्वजवाहक कौन थे आपके? तो वो थे PV सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश। पहला जो आपका मेडल जीता था वो मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था इसमें। दूसरा आपका मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ये डबल में जीता था कांस्य पदक। तीसरा आपका जीता था स्वप्निल कुसाले ने। चौथा आपकी हॉकी टीम ने जीता था स्पेन को हराकर कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर सिल्वर जीता था और अमन सहरावत ने लास्ट में आपका कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रकार से भारत के कुल 6 पदक थे और रैंक कौन सी थी? 71वीं रैंक थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आप सभी को पता है इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में हुई थी और पहला किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। लेकिन इसका नया नाम कब परिवर्तन में आया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम किया गया 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसमें जो इनामी राशि वो कितनी आपकी? 25 लाख रुपए है। 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, हालांकि दिया 2025 में लेकिन है 2024 का। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और आपके हैं प्रवीण कुमार और एक है D कुकेश, इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं आपके। हॉकी में कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5। पोलो में 4 और वाटर बॉल में 7। रग्बी में 15 और नेट बॉल में आपके कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पर आपसे पूछेगा कि जो आपका खो खो विश्व कप हुआ है पहली बार 2025 में, इसका फाइनल मैच कौन जीता? तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष वाला, दोनों में भारत जीता है और दोनों में एक किसको हराया है? नेपाल को हराया है। इसका जो शुभंकर है वो कौन सा? तारा और तेजस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ओपन जो आपके होते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, टेनिस ओपन होते हैं, ये 4 होते हैं। ये क्रम से मैंने लिखे हैं कौन कौन से कब होते हैं। तो पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और US ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर आपका खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, तो ये सबसे नया है आपका और सबसे पुराना है आपका 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये सबसे ओल्डेस्ट है आपका और यही क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता कौन है? तो वो है आपके एक इटली के जेनिक सिनर और एक है मेडिसन कीज, इन दोनों के द्वारा जीता गया था। जबकि 2024 का जो आपका US ओपन था ये किसने जीता था? जेनिक सिनर और अरायना सवालेंका ने जीता था। ठीक है, अगले आपसे पूछेगा वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो वो है चेचक है, रेबीज है, जुकाम है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, डेंगू है, एबोला है, एड्स, मम्स, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस। ठीक है, इसकी लिस्ट आप लोग बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
और टिटेनस, प्लेग, हैजा, टाइफाइड, टपेडिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, निमोनिया, ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजुआ से कौन कौन से? तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, है ना, कालाजार और लेस्मानिया, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजुआ से। फफूंदी से होने वाले रोग, तो गंजापन है, एथलीट फुट है, दमा, खाज, दाद, ये सब किससे होते हैं? फफूंदी से होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। जीरोप्थेल्मिया, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आँख का सूखना, ये रोग होता है आपका। रक्त का थक्का, ये विटामिन के यानी फ्यूनोक्विनोन के तहत आपका जमता है। विटामिन सी, इसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नाबार्ड बैंक की स्थापना ये कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना ये 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, और वी नारायण इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। पहले कौन थे? दौलत कोठारी। आरबीआई की आपसे बात की जाए तो 26वें गवर्नर इसके संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई? 1934 के एक्ट से। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन पूछिए, इंटरनेशनल बुक पुरस्कार ये किसे दिया गया 2025 में? तो हार्ट लैम्प, एक उपन्यास है किसका? बानू मुश्ताक का, इनको दिया गया है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो सामंथा हार्वे को दिया गया था, और ये ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। अरुंधति रॉय, इनकी बुक कौन सी थी जिनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसके लिए दिया गया था। टॉम ऑफ सेंड, ये बुक किसकी है? तो आप सभी को पता है, ये इंग्लिश वर्जन है। डेजी रॉकवेल ने इसका परिवर्तन किया था, और इसका जो हिंदी वर्जन था वो था रेत समाधि, गीतांजलि का। इससे पहले जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था वो इन्हें मिला था। नेक्स्ट आपसे नहीं, इन्हें नहीं, ये इन्हें 2023 में मिला था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, पानीपत का युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ आपका, अकबर और हेमू के मध्य हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य, बाबर जीत गया था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था, बंगाल, अवध, मुगल, ये तीन एक तरफ थे आपके, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल, और एक तरफ था आपका हेक्टर मनरो, ये जीत गया, और तीनों हार गए। 1765 में इसके बाद हुई आपकी इलाहाबाद की संधि। पूर्ण जनगणना कब हुई थी आपकी? तो 1881 में हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के काल में। पहली वैज्ञानिक जनगणना यानी पूर्ण जनगणना हुई थी आपकी 1881 में रिपन के शासनकाल में, और ये 10 की आधारित थी आपकी। जातिगत जो जनगणना अंतिम टाइम हुई थी वो 1931 में हुई थी, लास्ट टाइम, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, महाराष्ट्र में। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वह थे आपके बलदेव सिंह। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर, और प्रथम विधि मंत्री कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रथम समाचार पत्र कौन सा है आपका? तो वो है आपका बंगाल गजट, 1780 में आया था जेम्स अगस्टस हिस्ट्री के द्वारा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तक था 1826 में पंडित जुगल किशोर के द्वारा। सोम प्रकाश, ये ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, जिनके द्वारा क्या लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह लाया था गया था आपका एक्ट 1956। और नील दर्पण ये किसकी पत्रिका है? तो दीनबंधु मित्र की है। वहीं पर आपसे पूछे मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है आपकी रिंगिट। ऐसी डॉग किसकी है? तो वियतनाम की है। क्यात म्यांमार की है। बेहद थाईलैंड की है। न्यू सेकल इसराइल की है। वॉन दक्षिण कोरिया की है। निगल भूटान की है। रैंड दक्षिण अफ्रीका की है। रेमनवी चीन की है। रेमनविया यूक्रेन की है। यूरो फ्रांस की है, और पाउंड इंग्लैंड की है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण सी मुद्राएं हैं, आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछे प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपिच यूक्रेन में। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज हंगरी में, और लानोज वेनेजुएला में। आपके ये कुछ आपके घास के मैदान जो पाए जाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि आपसे पूछे कहाँ पर है? तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। मलक्का जल संधि आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। बेरिक जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और हार्मो जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको देखने में गंदा सा लग रहा होगा ये नोट्स यहाँ पर, लेकिन मैं आपके लिए एक लिस्ट अभी इसी PDF में लगा दूंगा, जिससे मैं आपकी सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं होंगी, ठीक है। तो आप अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, वरना मैं अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखा दूंगा जो भी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं उनकी डेट। अगला आपसे पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? तो स्ट्रम्बोली को, ये इटली में आपका ज्वालामुखी है। आमाशय में प्रवेश करने वाली जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? तो HCl।
प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम। और दूध का करता है रेनिन एंजाइम। ठीक है। गाड़ियों के पास दर्पण में कौन सा? तो उत्तल दर्पण होता है आपका। जो अवतल दर्पण होता है ये छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। दंत चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस होता है ये बड़ी चीज़ को छोटा कर देता है, तो इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं पीछे की साइड देखना और पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए इसका उपयोग है। समतल दर्पण जो होता है ये वस्तु के बराबर और आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपका बनाता है। तो ये आज का हमारा ब्रह्मास्त्र 2 था। क्या था? ये था आपका ब्रह्मास्त्र 2 था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है। ऐसे ही हमारा ब्रह्मास्त्र 3 आएगा, ब्रह्मास्त्र 4 आएगा, ब्रह्मास्त्र 5 आएगा और 6, 7 ये हमारे 7 ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको मैं कम समय में रिवाइज़ कराने वाला हूँ और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे और वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको पूछा गया है भारत स्थायी सदस्य है। तो आप सभी को पता है ये कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जिनमें स्थायी सदस्य है। तो देखो सबसे पहले जान लेते हैं सार्क। सार्क आप लोग जानते होंगे, इसे बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन कॉन्फ्रेंस। इसे हम लोग बोलते हैं दक्षेस। ठीक है, दक्षेस भी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 8 हैं आपके। जैसे आपका मालदीव है, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये इसके 8 सदस्य हैं। ऐसे आपसे पूछा ओपेक है ना, पेट्रोलियम जो आपका एक्सपोर्ट कंट्रीज़ होती हैं, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में। भारत इसका सदस्य देश नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो खाड़ी देश होते हैं यहाँ पर आपकी पेट्रोलियम निकलता है, वो देश इसमें शामिल है। ठीक है। G20 की अगर बात करें तो G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? तो ब्राज़ील में हुई थी। भारत इसका सदस्य है और EU इसका नवीनतम सदस्य बना था। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन जिसे हम कहते हैं। ऐसे SCO के बारे में पूछे, इसे हम बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्य देशों की संख्या है 10 और 10वां इसका सदस्य देश बना कौन? बेलारूस। 1996 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन तब ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2001 में इसका नाम SCO कर दिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बीजिंग में है और 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही शामिल किए गए थे। तो इसका मतलब इसमें सदस्य आपका। इसके बाद आपसे पूछे आसियान। आसियान आप लोग जानते होंगे साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन इसे बोलते हैं हम लोग। ये हमारा आसियान है, वो मैंने आपको सार्क की बोल दी जल्दी में। लेकिन ये क्या है? आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको हम बोलते हैं। जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है और स्थापना इसकी 1967 में हुई थी। सदस्य देशों की संख्या 10+1 है आपकी और इसका भारत सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था हमारा गौतम बुद्ध से संबंधित था। बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता? तो आप सभी लोग जानते हैं उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अपने 5 शिष्यों को दिया था। गृह त्याग किया था, उसको क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं और कपिलवस्तु से ये किया गया था। निधन इनका जो हुआ था वो इसे हम महापरिनिर्वाण बोलते हैं। कुशीनगर में ये हुआ था आपका। सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं आपके उस श्रावस्ती में दिए थे आपके। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य कौन से थे? तो वो थे आनंद और उपाली। कौन थे? आनंद और उपाली इनके 2 प्रिय शिष्य थे। इनकी माता का नाम पूछे तो महामाया इनकी माता का नाम था। इनके पिता का नाम तो क्या था आपका? तो वो था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। ठीक है। वहीं पर आपसे पूछे इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओडोमीटर। ओडोमीटर ये वाहन की जो दूरी लगी होती है आपका, देखते हैं दूरी नापने के लिए होता है ओडोमीटर। हाइग्रोमीटर ये आपका आर्द्रता नापता है। एनीमोमीटर ये हवा की गति को नापता है और बैरोमीटर जो होता है वो वायुमंडलीय दाब को नापता है। ये किस प्रकार से 3 प्रकार से काम करता है? इसमें 3 पैरामीटर होते हैं आपके। अगर एकदम नीचे गिर जाइए तो क्या होता है? धीरे धीरे नीचे गिरे इसका पैरामीटर तो क्या होता है? और एकदम ऊपर उठे तो क्या होता है? तो जब एकदम नीचे गिरता है तो इसका मतलब आंधी और तूफान का ये सूचक है। धीरे धीरे नीचे गिरता है इसका मतलब ये बारिश होगी। और ऊपर उठता है एकदम तो इसका मतलब है मौसम साफ है आपका। ठीक है। ऐसे अल्टीमीटर ये ऊंचाई को नापता है और फेदोमीटर ये गहराई को नापता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा सूचकांक से। आप सभी को पता है HDI जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसको जारी करता है कौन? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसके द्वारा बताया जाता है। इसकी जो रीडिंग होती है वो 3 प्रकार से देखी जाती है। अगर 0.5 है तो वो निम्न है, 0.7 है आपकी तो मध्यम है और 0.9 है तो वो आपकी उच्चतम मानी जाती है। तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है? मध्यम स्थान पर है। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि भारत कौन से स्थान पर? तो मध्यम कैटेगरी में है। और भारत की रैंक कितनी है 2025 में? तो 130 भारत की रैंक है
2024 में भारत की रैंक थी 134। वहीं पर आपसे 132 थी, कितनी 132 कर लेना यहाँ पर, कितनी थी 132, आई थिंक 132 या 134 में से कोई एक थी, ठीक है। तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा एक बार कि जो HDI 2024 में भारत की रैंक क्या थी, 134 थी या 132 थी, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इसके जो आधार होते हैं वो 3 आधार होते हैं। ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते सर मैं हैंग हो गया हूँ थोड़ा सा आज, है ना, काफ़ी बुद्धि काम नहीं कर रही है आज थोड़ी सी। तो आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है सारे के सारे इंडेक्स, लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा। और जीवन प्रत्याशा ये इसका आधार होता है, साक्षरता ये इसका क्या होता है, आधार होता है, और प्रति व्यक्ति आय भी इसका आधार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे तेल निष्कर्षण, तेल निष्कर्षण ये आपका कहाँ पर होता है, तो मुंबई हाई में होता है। कहाँ पर, मुंबई हाई, और 160 किलोमीटर की दूरी पर है ये, जो आपका समुद्र तट होता है वहाँ से ये सबसे ज़्यादा आपका तेल निष्कर्षण किया जाता है। पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, तो डिगबोई असम में खोजा गया था। खेतड़ी ये राजस्थान में आपका तांबे के लिए फेमस है। कोलार कर्नाटक में आपके सोने के लिए फेमस है। जादूगड़ा ये झारखंड में आपकी यूरेनियम के लिए फेमस है। ऐसे आपसे पूछे बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है और रूस की सहायता से बनाया गया था। भिलाई आपका इस्पात संयंत्र ये आपका छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से बनाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में आपकी जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। और दुर्गापुरी आपका पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। आपके जो ये वाले 3 हैं, ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, ये तीनों के तीनों आपके सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, जबकि बोकारो जो था आपका थर्ड 5 ईयर प्लान में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे कुछ आर्टिकल हैं आपके, जैसे आपसे पूछे आर्टिकल 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। आर्टिकल 129 कहता है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 110 कहता है धन विधेयक, धन विधेयक के बारे में बताया गया, ठीक है। और आर्टिकल 108 कहता है आपका संयुक्त बैठक 3 बार हो चुकी है, राष्ट्रपति इसको बुलाते हैं और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वो नहीं होते तो लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं, और वो नहीं होते तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला बजट की अगर हम बात करें तो बजट शब्द का उल्लेख भारत में नहीं किया गया, इसके स्थान पर क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। पहली बार जो बजट पेश किया था वो आपका षणमुखम शेट्टी ने किया था। सर्वाधिक बार आपका मोरारजी देसाई ने किया है। विधेयक कहाँ पर लाया जाता है बजट का, तो वो लाया था आपका लोकसभा में। और जो आपकी पहली महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था वो थी इंदिरा गांधी। लेकिन आपसे पूछे पूर्णकालिक वित्त मंत्री जो थी हमारी, वो कौन थी, निर्मला सीतारमण। इनके द्वारा आपका बजट पेश किया गया था। अब कल धोखे से क्या हुआ था, एक थोड़े से क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी। जहाँ आर्टिकल 15 होना चाहिए था वहाँ मैंने 51 बता दिया था, और जहाँ 51 होना चाहिए था वहाँ 50 बता दिया था। तो आज इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। 50 में है आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और आर्टिकल 51 बताता है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये छोटा सा करेक्शन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। कल की जो हमारा ब्रह्मास्त्र था उसमें ये छोटी सी गलती हो गई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे जारवा जनजाति, जारवा जनजाति कहाँ पर है, तो ये जारवा जनजाति, सेंट्रली जनजाति, ओंग जनजाति, सेम्पेन जनजाति सब कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। लेप्चा जनजाति, भूटिया जनजाति सिक्किम में है। टोडा जनजाति ये नीलगिरी की पहाड़ियों में रहता है तमिलनाडु में, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। अब अंडमान निकोबार की बात आई है तो यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो बैरन द्वीप है आपका, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, तो श्री विजयपुरम है। हाईकोर्ट इसका कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। और सेलुलर जेल जो अभी भी आपकी अंडमान निकोबार में है, वीर सावरकर को यहाँ पर कैद किया गया था। और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपको नहीं दिख रही होगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सैंडल पीक। कौन सी है, सैंडल पीक, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे जो SC है हमारा शेड्यूल कास्ट जो है, ये परसेंट में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पंजाब में है। और ST का जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, मिजोरम में है। अगर संख्या में देखें SC की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो यूपी में है लगभग 4 करोड़। और ST की सर्वाधिक संख्या जो है आपकी कहाँ पर है, MP में है, ठीक है। सामान्य मनुष्य में लिंग जो आपका होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। ये 2 प्रकार से होता है, एक होता है 22 जोड़ी जो होती है हमारी कायिक, और एक होती है 1 जोड़ी जिससे होता है हमारा लिंग निर्धारण यानी लैंगिक। ये 2 प्रकार से बटा होता है, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल। अगर XY है तो मेल है, और XX है तो आपका फीमेल है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पंचवर्षीय योजनाएं, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक लिस्ट लगाई है पंचवर्षीय योजनाओं की। पंचवर्षीय योजना अगर हम बात करें, 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 2007 से 2012 तक था, और इसमें बताया गया था तीव्र एवं समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था आपका, तो ये आपकी 2012 से 2017 तक थी, और इसमें तीव्र, सतत और समावेशी ये नया शब्द देखा गया था, सतत, ठीक है, ये बात की गई थी। वहीं पर आपको नोट में याद रखना है जो आपका 5 ईयर प्लान 8वां था, ये 1992 से 1997 तक चला था, और इसमें मानव संसाधन विकास के ऊपर जोर दिया गया था। अब आप सभी को पता पंचवर्षीय योजना कुल कितनी थी, आपकी 12 थी, और यहाँ पर ही आपकी 12 की 12 लिखी हुई हैं, ठीक है। कब से कब तक कौन सी चली ये सब चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, 12 की 12। और यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट दे दी है, ये लिस्ट आप लोग इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग।
अगला आपसे पूछेगा भाग 1। तो भाग 1 कहाँ से कहाँ तक है आपका? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है और इसमें बताया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया? इंडिया दैट इज़ भारत सेल वी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 बताया गया है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और आर्टिकल 4 बताता है पावर संसद के पास होगी संशोधन की। आप सभी को ये चारों आर्टिकल याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 2 यानी कह रहा है आपसे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट का मतलब है जैसे सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, इसको पहले 34वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, इसको भारत में विलय किया गया, माफ़ करना 35वें संविधान संशोधन के तहत इसका विलय किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट आपसे पूछे जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब भारत में ही किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो तो आर्टिकल 3 से करेंगे, लेकिन इसके लिए साधारण विधेयक से ही आप लोग क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन संसद के पास इसका क्या होगा, संशोधन करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो काली मिट्टी का निर्माण होता है आपका बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से। इसकी प्रमुख फसल कौन सी है तो वह कपास और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा भी बोलते हैं। आपसे पूछा है रबी की फसल कौन कौन सी है तो वह है चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, सरसों, आलू, ये सब क्या है आपके, ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें आपकी कपास है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है। जायद की फसल कौन कौन सी हैं तो सब्जियां हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सब क्या है आपके, ये आपकी जायद की फसल हैं। ठीक है। नेक्स्ट चाय कहाँ से आई थी आप सभी को पता है, चीनी से आई थी, चीन से। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी में टॉप पर, उत्पादन में टॉप पर कौन है आपका, ब्राज़ील है। भारत में टॉप पर कौन है, कर्नाटक है। और भारत में कहाँ पर तो बाबा बूदान की जो पहाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। कॉफ़ी डे कब मनाते हैं तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। कॉफ़ी के खेतों को क्या बोलते हैं, फैजेंडा बोलते हैं। और कॉफ़ी बंदरगाह कौन सा आपका, सेंटोस बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपसे पूछा गया संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन थे तो वो थे सारंगदेव, इनके द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा। नूह सिपर अमीर खुसरो के द्वारा। खजाइन अल फतू अमीर खुसरो के द्वारा। कादम्बरी और हर्षचरित ये आपका बाणभट्ट के द्वारा। और नाट्य शास्त्र किसके द्वारा तो भरत मुनि द्वारा रचित था आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे मंदिरों के बारे में। कंदरिया महादेव का मंदिर ये खजुराहो में आपका चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये 9 ग्रहों का अंकन यहाँ पर है राजस्थान में, माउंट आबू में। एलोरा का कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, कृष्ण प्रथम थे उस समय शासक, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है आपका। और एकाश्म मंदिर है यानी एक पत्थर को ही काट कर बनाया गया है। और जो मंदिर की शैलियाँ वो 3 प्रकार की होती हैं भारत में। नॉर्थ में आपकी नागर शैली जैसे राम मंदिर इसका उदाहरण है। मिडिल में आपका बेसर जैसे होयसर मंदिर कर्नाटक का। और साउथ में ये आपके होते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर, जिसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर, या मीनाक्षी कर लेना, मीनाक्षी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे। जैसे आपसे पूछे पंडित नहीं, जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तबला से है। पंडित शिव शंकर शर्मा का संबंध संतूर से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई संबंधित है। उस्ताद अली अकबर खां ये सरोद से संबंधित हैं। पंडित ब्रजभूषण ये गिटार से संबंधित है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। लक्ष्मी नारायण वायलिन से संबंधित है। पन्नालाल घोष बांसुरी से संबंधित है। राम नारायण ये सारंगी से संबंधित है। अल्लाह रखा खां, किशन महाराज और लतीफ़ खां ये सब किससे संबंधित हैं, तबला से संबंधित हैं। यहाँ पर अब मैंने आप सभी के लिए संविधान के 22 भाग लिखे हैं। आप इन 22 भागों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर यहाँ से बनने वाले हैं और आपका संविधान का जो एक पार्ट है वो बहुत अच्छा होने वाला है अगर आपने ये 22 भाग याद कर लिए तो पहले भाग में आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरे में आपकी नागरिकता, तीसरे में आपका मौलिक अधिकार, चौथे में है DPSP, चौथे के काम है आपका मौलिक कर्तव्य, 5 में है आपका संघ, 6 में है आपका राज्य, 7 में कर दिया गया निरस्त यानी समाप्त। 8 में आपसे पूछे क्या है तो वो है यूटियाँ, क्या है यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश। 9 में आपकी नगर पंचायत, 9 का काम है नगर पालिका जिसको 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और इसमें कुल 18 विषय हैं। 9 का खा इसमें आपका सहकारी समिति और 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत इसको ऐड किया गया था। वहीं पर आपसे पूछे 10 में क्या है SC/ST के लिए आरक्षण, 11 में क्या है केंद्र संबंध, 12 में वित्त, 13 में वाणिज्य, 14 में UPSC और 15 में आपका निर्वाचन आयोग। वहीं पर आपसे पूछे भाग 16 में क्या है तो कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध यहाँ पर बताए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपातकाल उपबंध, भाग 19 में प्रकीर्णन, भाग 20 में आपका संविधान संशोधन, भाग 21 में आपका संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और भाग 22 कहता है आपका क्या तो संक्षिप्त नाम एवं हिंदी अनुवाद। तो ये हमारे 22 भाग थे। आई होप आप सभी को मेहनत पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक तो आपको 100% करनी है। वीडियो चैनल पर नए आए हों सब्सक्राइब करें ना करें
वो आपकी मर्जी है। आपके लिए अगर हेल्पफुल होगा तो सब्सक्राइब करेंगे, हेल्पफुल नहीं होगा तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन वीडियो करना आपके लिए लाइक करना मस्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी से हमने ये एक हिस्सा अपना बाहर निकाल लिया, तो ये 3 भागों में बटा हुआ है, क्रस्ट, कोर और मैंडल। अगर हम बात करें तो कोर में क्या क्या पाया जाता है, क्रस्ट में क्या है तो इसे हम बोलते हैं सियाल, इसमें आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सीमा में आपका सिलिकॉन और आपका क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो तीसरी आपकी कोर है इसमें निकेल और आपका फेरस पाया जाता है ना। नेक्स्ट आपसे पूछे प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम्स को बोलते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग है वो यही है, आरबीसी। इसका जीवन काल 120 दिन होता है लगभग। कब्रिस्तान इसका होता है प्लीहा, और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें लोहा भी पाया जाता है, और आपका इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन लांबा इसका क्या है, लांबा और ऊँट इसके क्या है, अपवाद हैं। इनके जो आरबीसी होती है इनमें केंद्रक पाया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया इसे हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। इसमें ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में छुपी हुई होती है। यहाँ पर एक जो ग्लूकोज का अणु होता है उससे 38 एटीपी आपकी क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। WC की बात करें तो इसका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, और प्रतिरक्षा यानी जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है आपका, ठीक है। pH स्केल आपको दिख रहा होगा, ये हमारा pH स्केल होता है। इसमें आपके 0 से 7 तक और 7 से 14 तक, ये इनको 3 भागों में बांटा गया है। अगर 0 से 7 तक जाते हैं यानी 7 से पहले 6.9 तक जाते हैं तो ये क्षारीय कहलाता है। उसके बाद आपका 7.1 से अगर जाता है तो ये आपका, यहाँ पर हमारा जो 1 से लेकर 6.9 तक होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। इसके बाद 7 हो जाता है वो उदासीन हो जाता है, और 7 के बाद जो भी आता है वो क्षारीय कहलाता है। 7 पर आप लोग याद रखते हैं उदासीन होता है, ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। यहाँ से आपसे पूछा जाए कि जो आपका अम्लीय होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और जो आपके क्षारीय होता है वो क्या करता है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लिटमस पेपर किसका बना होता है, तो लाइकेन का बना होता है, और लाइकेन ये किसका सूचक है, तो कवक और शैवाल का सूचक है, ठीक है। मतलब ये इसका सहजीवन है। सूचक किसका है, प्रदूषण का है। जट जाटिन ये आपका नृत्य कहाँ का है, तो जट जाटिन बिहार का है, आप सब लोग जानते होंगे। राउत और पिंडवानी और पंथी आपके छत्तीसगढ़ के हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन एक बौद्ध संगति का, तो बौद्ध संगति में आपको 4 बातें याद रखनी है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और चौथी बौद्ध संगति, ठीक है। ये कब कब हुई थी, तो 483, 383, 255 और प्रथम शताब्दी। इसके बाद कौन कौन से शहर थे, तो पहली हुई थी राजगृह में, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी कुंडलवन में, चौथी हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी हुई थी कुंडलवन में। वहीं पर आपसे पूछे महाकाश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और इसके जो शासक थे उस समय वो था अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें क्या याद रखना है, ये हमारी बौद्ध संगतियाँ चारों याद रखनी है। ये लिस्ट आप लोग बना लीजिए अपनी कॉपी में, या ऐसा करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब यहाँ हमारी हैं कुछ गर्म जलधाराएँ और कुछ हैं ठंडी जलधाराएँ, ठीक है। तो गर्म जलधाराएँ जैसे आपकी गल्फ स्ट्रीम है, अल नीलो है, क्यूसरियो, ये आपकी क्या है, गर्म जलधाराएँ। ठंडी जलधाराओं लेब्राडोर, अल नीलो, ओसियो और हम्बोल्ट है। यहाँ ठंडी जलधारा लग गई है काफ़ी, एक कनारी है, ठंडी जलधारा है। लेकिन जहाँ ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पर मछलियों का भोजन बनता है जिसे हम बोलते हैं प्लैंकटन। और ये प्लैंकटन कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो ये आपका ये ग्रैंड बैंक है, यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट आपके कुछ आर्टिकल थे यहाँ पर, संविधान जो हमारा था, और इसमें राष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पर लिख दिए आपके लिए। जैसे आर्टिकल 52 में क्या कहता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है यह कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान होगा। आर्टिकल 54 कहता है क्या, तो आर्टिकल 54 कहता है हमारा निर्वाचन मंडल, और निर्वाचन मंडल में कौन कौन, तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, जो राज्यों की विधानसभाएँ हैं उनके निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, आर्टिकल 56 में कार्यकाल है, आर्टिकल 57 में पुनःनियुक्ति है, आर्टिकल 58 में योग्यता है, आर्टिकल 59 में शर्त हैं, और आर्टिकल 7 में आपका शपथ है। वहीं पर आपसे पूछे आर्टिकल 61 में क्या, महाभियोग है, ठीक है। आर्टिकल 62 में आपका रिक्त पद को भरना है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश है राष्ट्रपति का। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा राष्ट्रपति, है ना। और आर्टिकल 148 में क्या है, ये है आपका विशेष अभिभाषण, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। विशेष अभिभाषण को यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक है आपका आर्टिकल 87, इसमें क्या है आप लोग ये बताइए। और आर्टिकल 148 में क्या है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आर्टिकल 148 में आई थिंक आपका CAG है ना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 148 में, ठीक है। और 87 में आपका विशेष अभिभाषण किसमें, 87 में है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है।
तो ये तो हमारे यहाँ तक थे आपके जो क्लास के क्वेश्चन थे। अब हम लोग करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है आपके, फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो राजस्थान। यहाँ के 275 जो स्टेशन है यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र आपका स्थापित हो गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे, कुंभकोणम पान और थोबलाई फूल का जीआई टैग किसे मिला है? तमिलनाडु को। 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार के द्वारा दिया गया है और इस श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है आपका। अमलात चीकू का जीआई टैग किसे दिया गया है? तो ये नवसारी गुजरात को दिया गया है। पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का हुआ नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में टॉपर कौन है? आयरलैंड। भारत 148वें स्थान पर है, बॉटम है आपका अफगानिस्तान। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। 150वीं अंतर संसदीय संघ IPU का शिखर सम्मेलन का हुआ कजाकिस्तान में। नेक्स्ट आपसे पूछे, भारत सरकार ने हनवा एरोस्पेस के साथ K9 हार्बिटर तोपों के आयात के लिए समझौता किया किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। 370 बिलियन वॉन का। आपसे पूछे, फ्रेंड डार्लिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया सुदर्शन पटनायक को। अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में कौन शामिल है? तो रथ यात्रा और बाल यात्रा को शामिल किया गया है। सिटी ऑफ ऑनर अवार्ड किसे दिया गया है? तो लिस्बन को। पुर्तगाल का यह प्रदान किया गया किसको? द्रौपदी मुर्मू को। फंडामेंटल फिजिक्स में ऑस्कर ऑफ साइंस ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2025 के दिया गया है। तो ये सर्न लैब है, इसको दिया गया है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। और 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये 11वां संस्करण है इसका। और मैथ का किसको दिया गया है? तो डैनियल को दिया गया है। नेक्स्ट, INS वर्षा परमाणु पनडुब्बी बेस आपका आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। भारत और UK के शोधकर्ताओं ने घोंघे की नई प्रजाति थियोब्लाटियस कोंकडेसिस खोजी है कहाँ से? तो कोंकण महाराष्ट्र से। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है कौशल विकास मंत्रालय और WEF के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछे, 2025 का पहला यूनिकॉर्न कौन है? तो वो है आपका जसपे। हेडक्वार्टर्स का कहाँ पर है? बेंगलोर में। सिंस इन द स्क्वायर में स्थापित होने वाली तो पहली भारतीय फिल्म होगी आपकी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो ये आपको करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन याद रखने थे। आई होप आप सभी को वीडियो देखते हैं। इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड ये कहाँ पर है? तो हम सभी लोग जानते हैं जो इसरो अपने प्रक्षेपण करता है रॉकेटों के, वो कहाँ से करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान में नए हेड बने हैं कौन? तो V नारायण इसके वर्तमान में हेड बने हैं। ऐसे आपसे पूछे, BARC जिसे हम बोलते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राम्बे में। BSSC इसे हम बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये कहाँ पर आपका? तिरुवनंतपुरम में। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि व्हीलर द्वीप जिसका नया नाम है APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये उड़ीसा में है। और यहाँ से अपने प्रक्षेपण कौन करता है? तो DRDO करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे, अखिल भारतीय सेवाओं का जो जनक कहा जाता है या ये नाम दिया था वो किसने दिया था? तो अखिल भारतीय सेवाओं को जो जनक भारत में कहा जाता है वो कॉर्नवालिस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जनक लिख लेना, जनक। आपसे पूछे पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है? तो वो भी कॉर्नवालिस है। स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कौन है? तो वो भी कॉर्नवालिस है। और अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 414 में आपकी बात की गई है। और आर्टिकल कौन सा? 312 है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे, इल्बर्ट विल ये किसके शासनकाल में आया था? तो इल्बर्ट आया था आपका रिपन के शासनकाल में। श्वेत विद्रोह श्वेत विद्रोह ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भी रिपन के शासनकाल में हुआ था। ऐसे आपसे पूछे, जनगणना 10 के आधार पर किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी रिपन के शासनकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो वो भी रिपन ने किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो वो भी रिपन था आपका। ऐसे आपसे पूछे, दास प्रथा का अंत किसने किया? तो एलन विरो ने। हड़प नीति का सिद्धांत, रेलवे का जनक, PWD की स्थापना और वुड डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था ये 1854 में किसके द्वारा? तो डलहौजी के द्वारा ये सारे कार्य किए गए थे, आपको याद रखने हैं। अब आपसे पूछे, ऑल इंडिया सर्विसेज ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 14 में इसका जिक्र किया गया है। और आपसे पूछे, संघ लोक सेवा आयोग ये कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 315 में है। ये ली आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? रॉसबर्गर। प्रेजेंट टाइम में इसके कौन है? तो अजय कुमार है। और आपसे पूछे, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। अगला क्वेश्चन था हमारा किससे? तो वो संबंधित था ग्लूकोज से, यानी कि मोनोसैकेराइड। ये मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? शर्करा होती है हमारी।
और ग्लूकोज इसमें आपका होता है पॉलीगेंट, और C6H12O6 इसका क्या होता है आप लोगों का सूत्र होता है ग्लूकोज का। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लड शुगर भी बोल देते हैं। मोनोसेक्राइड का उदाहरण एक और है, कौन सा, फ्रुक्टोज, जिसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड इसमें सुक्रोज होता है आपका, जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं। इसमें कौन कौन से अणु होते हैं, तो ग्लूकोज के अणु होते हैं और फ्रक्टोज के अणु दोनों के होते हैं, इसलिए इसको डाइसेक्राइड बोलते हैं। माल्टोज इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों के अणु होते हैं। पॉलीसेक्राइड में आपका स्टार्च होता है, जो कि पादप भोजन का संचय इससे किया जाता है, और इसका ग्लूकोना जो होता है पॉलीसेक्राइड वो मनुष्यों में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा धूपगढ़ चोटी, तो धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जी, और हिमाचल मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी आपकी उत्तराखंड की सबसे ऊंची, दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर ये आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीप ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो अनाईमुड़ी। और आपसे पूछे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो पारसनाथ। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रेलवे, इंडियन रेलवे का जो शुभंकर है भोलू, कौन है, भोलू, और ये क्या है, एक हाथी है आपका भोलू। और इसको क्या बोला था, तो ट्रेन गार्ड के रूप में इसको दर्शाया गया है। अच्छा, आप सभी को पता है भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे, 34 किलोमीटर चली थी। इसमें 3 इंजन थे आपके, शाहिद, सुल्तान और सिंध। शाहिद, सुल्तान और सिंध, इसमें 3 इंजन थे। कुल जोन कितने थे आपके, 18 मतलब हैं अभी वर्तमान में। और इसमें जो नवीनतम हमारा वो कौन सा, दक्षिण तटीय रेलवे, जो कि विशाखापट्टनम में है। 17 में कौन सा था, तो कोलकाता मेट्रो था आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे यूनेस्को में कौन कौन से रेलवे हमारी शामिल हैं, तो नीलगिरी 2005 में शामिल हुई। दार्जिलिंग वाली 1999 में, ये सबसे पहले आई थी आपकी। उसके बाद कालका शिमला ये आपकी 2008 में, और छत्रपति शिवाजी ये आपकी 2004 में आई थी। नेक्स्ट आपसे पूछे डीजल इंजन, डीजल इंजन ये कहाँ पर आपका कहाँ बनते हैं, तो वाराणसी में। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन ये आपके चित्तरंजन में बनते हैं। रेल कोच फैक्ट्री आपकी कपूरथला में बनते हैं। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री आपकी बरेली में है, रायबरेली में, माफ़ करना, रायबरेली में। और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री आपकी चेन्नई में है। विश्व की पहली ट्रेन आपकी 1955 लंदन में चली थी, और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये 1984 में पश्चिम बंगाल में चली थी। नेक्स्ट आपसे पूछे नीति आयोग के सीईओ, तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है, VVR सुब्रमण्यम है, और इसके पहले सीईओ थे सिंधु खुल्लर। आप सभी को बताया नीति आयोग ये किसका रूप है, तो योजना आयोग का रूप है, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी। बाद में मोदी सरकार ने इसका परिवर्तन कर दिया 2015 में, और इसको क्या बना दिया, नीति आयोग बना दिया। और इसके अभी वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, सुमन बेरी। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पदेन अध्यक्ष। नेक्स्ट योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर, नई दिल्ली में है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम कौन थे, तो मोंटेक सिंह आलूवालिया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मोंटेक सिंह आलूवालिया क्या थे, इसके अंतिम जो थे उपाध्यक्ष थे। अभी हाल ही में कुछ नई नियुक्तियाँ हुई हैं, जैसे आपसे पूछूं DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। RBI के आपके संजय मल्होत्रा। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार। CGI आपके VR गवई, और कैग हैं आपके संजय मूर्ति, ठीक है। तो ये हमें भी याद रखना है कुछ हमारी नई नियुक्तियों को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग हमारे कौन कौन से होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, एक ग्रीन होता है। ये तीनों हमारे क्या हैं, ये तीनों हमारे हैं प्राथमिक रंग, और इनको मिला दिया जाता है तो बनता है हमारा वाइट रंग, ठीक है। ऐसे ही इसकी ट्रिक क्या है, तो RGB, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, RGB, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जो है फ्रीजियन कैप है, इसमें भी 3 रंग हैं आपके, रेड, ब्लू और वाइट, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो आप सभी को पता है, मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं, मगरमच्छ के हृदय में 4 होते हैं, पक्षी के हृदय में 4 होते हैं, और सांप के हृदय में 3 होते हैं चेंबर, और मेढक के हृदय में भी 3 होते हैं। कॉकरोच में सबसे ज़्यादा होते हैं आपके 13। इसके बाद आपसे पूछे ऐसे नोड, ये हमारे दिल में होता है, और ये हार्ट बीट यानी पेस मेकर का काम करता है, इसमें लगाया जाता है ऐसे नोड। नेक्स्ट आपसे पूछे रक्त परिसंचरण, इसकी खोज किसने की थी, विलियम हॉर्वे ने। और मनुष्य में कैसा दोहरा आपका रक्त परिसंचरण है। BP हम लोग किससे नापते हैं, तो स्फेग्नोमीटर से नापते हैं। इसमें संकुचन होता है 120, और प्रसंसरण होता है आपका 80। कौन सी धमनी है जिसमें हम लोग BP नापते हैं, तो ब्रैकियल धमनी है। कौन सी, ब्रैकियल धमनी। नेक्स्ट फेफड़े की इकाई क्या है, तो आप सब लोग जानते हैं, एल्यूलाई, या इसको हम कूपका बोल देते हैं। ऐसे किडनी की इकाई क्या है, नेफ्रॉन, ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, और जब ये खराब हो जाता है तो एक मशीन के द्वारा रक्त को शुद्ध किया जाता है, जिसको बोलते हैं डायलिसिस। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपसे पूछे रासायनिक परिवर्तन के कुछ और उदाहरण, जैसे दूध से दही बनाना क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन। रोटी का बनाना, दूध से पनीर का बनना, लकड़ी से कोयला बनना, कच्चा फल से पक्का फल बनना, दहन, पकना, जंग लगना, ये सब क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब है, जब हम किसी एक चीज़ को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं, उस चीज़ से हम लोग पुनः से उसकी प्राप्ति न कर पाएँ, तो उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन।
जैसे मोमबत्ती के जलना, ये दोनों का ही है। आपसे कहे भौतिक परिवर्तन भी है और आपका रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ज़्यादा वरीयता आपकी रासायनिक परिवर्तन को दी जाती है। आपसे पूछे बर्फ़ का पिघलना, देखो बर्फ़ को पिघलाया, पानी बन गया, पानी को हमने क्या किया, फिर से जमाया तो फिर से बर्फ़ बन गई, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। यानी पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी दोबारा बन गई। भाप का पानी बनना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भी क्या है आपका, तो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है उसकी सुनवाई कहाँ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में होती है। निर्वाचन मंडल, ये आर्टिकल 54 में है आपका। और निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा, इसके सभी निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है वो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 55 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब स्टार्ट हुआ था आपका, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था। गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ था। दांडी मार्च, ये 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक इसको किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। नेक्स्ट आपसे पूछे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो वो है आपका पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में LED आपकी लाइट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो जनरेटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पंखा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी या सेल, और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, लाउड स्पीकर। नेक्स्ट आपसे पूछे पहला राष्ट्रीय खेल, ये आपका कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। इसके बाद 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल हाल ही में आपके उत्तराखंड में हुए थे, और इसमें टॉप पर था आपका सर्विसेज। नेक्स्ट आपसे पूछे 39वें आपके कहाँ होंगे, तो ये मेघालय में होंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। जो आपका ग्रीन हाउस गैस होती है उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए, और ये कौन से कोप था, कोप 3 में इसका आयोजन किया गया था। आपसे पूछे कोप 1 कब हुआ था, तो 1995 में बर्लिन में हुआ था। कोप 3 आपका 1997 में हुआ था। कोप 8 ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। कोप 27 मिस्र में हुआ था। कोप 28 आपका UAE में हुआ था। और कोप 29 आपसे पूछे ये बाकू अजरबैजान में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे कोप 21 ये 2015 में हुआ था, और इसमें ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये आपका 16 सितंबर 1987 को किया गया था, और ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए CFC गैस का उत्सर्जन कम हो उसके लिए इसको किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन ये आपका 1972 में हुआ था। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस ये आपका 17 जून को मनाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो आपका UNSC है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसे हिंदी में कहते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या होती है 15। इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 जो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं इनमें भारत 8 बार शामिल हो चुका है, और आपके जो 5 स्थायी सदस्य हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, जैसे रूस, चीन, USA, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है। वायरस से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है, तो चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, हेपेटाइटिस, ये सब किससे होती है, एबोला, डेंगू, ये सब आपके वायरस से होने वाले रोग हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पीसीकल्चर ये आपका मत्स्य पालन, विटिकल्चर अंगूर की खेती, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, बर्मिकल्चर केचुआ का पालन, और ओलेरीकल्चर ये होता है आपका सब्जियों का उत्पादन। नेक्स्ट आपसे पूछे काकरापार, ये आपका कहाँ पर है, परमाणु रिएक्टर, तो काकरापार है गुजरात में। ठीक है। केगा आपका कर्नाटक में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में, नरौरा UP में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतबाटा राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन केंद्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान जो संस्थान है आपको वो राजमुंदरी में है। पहले इसका नाम तंबाकू अनुसंधान केंद्र था, इसी का नया नाम हो गया केंद्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। काजरी सेंट्रल एरिड जोन जो आपका रिसर्च सेंटर ये आपका कहाँ पर है, तो ये है आपका जोधपुर में। नेक्स्ट आपसे पूछे हल्दी बोर्ड कहाँ पर है, तो निजामाबाद में है, तेलंगाना में। वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में है। विश्व अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। कृषि मौसम विज्ञान ये आपका नई दिल्ली में है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका मनीला में है। नेक्स्ट आपसे पूछे भारत रत्न। भारत रत्न 2019 में कितने व्यक्ति को दिया गया था, तो ये आपका प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को दिया गया था। और 2025 में ये 5 लोगों को दिया गया, माफ करना 2024 में ये 5 लोगों को दिया गया है। MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इनको दिया गया। ठीक है। यहाँ पर हमारे कुछ मुख्यालय हैं, है ना, कुछ हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उनके मुख्यालय हैं। जैसे आपसे पूछे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। और आपसे पूछा जाए कि UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। OPEC का मुख्यालय वियना में है। WWF इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। SCO का मुख्यालय बीजिंग में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है।
नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। एक WTO आपका जो वर्ल्ड टूरिज्म जो आपका होता है ये स्पेन में है, मैड्रिड में। ICC वाला है आपका कहाँ पर, तो ये आपका दुबई में। और फीफा वाला है आपका कहाँ पर, ज्यूरिख में। ऐसे आसियान का पूछे आपसे तो ये जकार्ता में है। सार्क का पूछे आपसे तो काठमांडू में है। EU अफ्रीकन यूनियन इसका आदिस अबाबा में है। नेक्स्ट आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। NDP UNDP का है आपका न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का भी न्यूयॉर्क में है। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। FAO का मुख्यालय आपका रोम में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। और IRDI इसका कहाँ पर है, तो ये आपका हैदराबाद में है। नेक्स्ट आपसे पूछे कौन कौन से जो आपके यात्री हैं वो किसके शासनकाल में आए, कहाँ से आए, ये इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे इब्न बतूता ये आया था मोरक्को से, और ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सर टॉमस रो आपका इंग्लैंड से आया था, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। हॉकिंस ये भी इंग्लैंड से आया था, जहांगीर के शासनकाल में। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था आपका, जो भारत पहली बार आया था, जो पुर्तगाली वो वास्को डी गामा था। हाउटमैन कौन था, ये तो पहला डच था जो भारत आया था, ठीक है। अलबरूनी ये गजनवी के साथ आया था, उसका दरबारी था। हुएनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से आया था। फाहियान ये भी चीन से आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मैगस्थनी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। मार्को पोलो ये इटली का था आपका, और इसने चीन की खोज की थी। और आपसे पूछेगा अब्दुल रज़ाक ये हमारे जो आपका तुलुब वंश है उसके शासक थे, देवराय द्वितीय इनके शासनकाल में आया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। प्रस्तावना को कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये कब अपनाए गए आपके, तो 24 जनवरी 1950 को। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू। देसी रियासत के आपके कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। बुखार में आपके लिए वीडियो में तैयार कर रहा हूँ, खांसी आ रही है बहुत तेज बार बार। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं आज मैं आपसे कहूँगा कुछ भी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा। वायसराय कौन था आपका, डफरिन था। पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में, दूसरा हुआ था 1886 में, तीसरा हुआ था 1887 में। पहला हुआ बॉम्बे में, दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ था मद्रास में। पहले के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। दूसरे के थे आपके दादाभाई नौरोजी, और तीसरे के थे वदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। नेक्स्ट आपसे पूछे 1924 का बेलगांव अधिवेशन गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष थे। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1931 का कराची अधिवेशन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 1929 का ये लाहौर अधिवेशन था आपका, इसके जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट आपसे पूछे स्वराज पार्टी की स्थापना ये कब हुई, 1923 में हुई थी। काकोरी कांड 1925 में। बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में। और रद्द कब हुआ था, 1911 में, ठीक है। अगर आप लोग इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करना मनमोहन क्लासेस, यहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। जितनी भी आपकी ब्रह्मास्त्र की जो भी PDF है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद भी आप अगर एक्स्ट्रा PDF चाहते हैं तो एक पेड ग्रुप है छोटा सा, जिसकी बहुत ही कम कॉस्ट है आप लोगों के लिए, अभी ऑफर चल रहा है। तो 60 रुपये में आप लोग वहाँ से अदर जो PDF है वो भी प्रोवाइड आपको हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।